हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉमर्स एंड फन पे, जहां टीचर्स आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल, अत्यंत आवश्यक लेक्चर में, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कि हमारा सिलेबस क्या है, दैट इज हमें क्या पढ़ना है इस आने वाले पूरे साल में। तो अगर आप क्लास 11 से 12th में जा रहे हैं या आप 10th खत्म करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन में अपना जंक्शन पार करके आ रहे हैं 10 से 11th में और आप अप्लाइड मैथ्स सुनने वाले हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम कवर करने वाले हैं कि एक 11th के विद्यार्थी को जो कि 12th में जा रहा है, अप्लाइड मैथ्स उसने लिया हुआ है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है 11th में और अब 12th में अच्छा करना है, तो कैसे वो अपने सिलेबस को कवर कर सकता है, क्या 11th से लेके जा सकता है 12th में, कौन सी चीजें रिवाइज कर सकता है अभी जब उसके पास अच्छा खासा टाइम है। और अगर आप 10th से 11th में जा रहे हैं, अप्लाइड मैथ्स लेने वाले हैं, तो आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं अपने 9th 10th की मैथ्स से, इनफैक्ट 8th 9th 10th की मैथ्स अगर मैं टू बी ऑनेस्ट रहूं तो। और अगर मैं अप्लाइड मैथ्स लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो भी आपके ये बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दे दो क्लास 11 स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ जो थी आपकी 11th की, वो आपको कैसी लगी, इजी लगी या डिफिकल्ट लगी? ये न सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बल्कि आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा कि 11th की अप्लाइड मैथ्स कैसी है। तो अपन चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया क्लास 12th में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो कुल मिला के 7 आपके यहाँ पे यूनिट्स होने वाले हैं, मॉड्यूल्स होने वाले हैं, ऐसा आप कह सकते हो। इनमें से काफी सारों को आप 11th में पहले देख चुके हैं, मतलब नाम आपने सुना हुआ है। तो थोड़ा सी वो बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमने 11th में पढ़े थे और अब हमें उन्हें कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा उनमें और आगे बढ़ना है, और क्या नया हमारे पास होने वाला है। और अगर आप 10th से 11th के विद्यार्थी हैं तो उसको अब अपन अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो ये भी देख लो, ये भी लर्न कर लो, थोड़ा ये भी आपके लिए हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और साथ ही साथ आपका इंपॉर्टेंट पार्ट सेकंड वाले हमारे सेक्शन में आने वाला है। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वांटिफिकेशंस की। ये जो टॉपिक है ये पूरा नंबर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, और नंबर्स आपको तो पता है हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नंबर्स पढ़ते ही रहेंगे। तो नंबर से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, उनमें यहां पे बात होती है कि क्वांटिफिकेशन में आप उनको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। जैसे मैं अगर आपको 11th की बात बताऊं तो वहां 11th में नंबर्स के बारे में, आप बाइनरी के बारे में पढ़ते हो। 12th में आप थोड़े से नए कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हो, थोड़ी नई थ्योरम्स देखते हो अबाउट नंबर्स, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लस आप एक मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट भी देखते हो जो कि मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम सुना होगा आपने मॉड का, है ना, बहुत जगह पे यूज भी होता है, स्टैट्स में भी यूज होता है बहुत जगह पे। तो वहां पे आपका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होने वाला है। देन एलजेब्रा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अगेन, लेकिन उसमें नई नई चीजें ऐड होती जाती हैं। तो यहाँ जो हमारा 11th का एलजेब्रा है, जो हमारे 11th के विद्यार्थी एलजेब्रा पढ़ के आ रहे हैं 11th में, 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं का थोड़ा सा हायर वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमारा सब्जेक्ट का नाम है, अप्लाइड या फिर एप्लीकेशन वाले टॉपिक्स यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। कैलकुलस, लेकिन ये कोर मैथ्स वाला कैलकुलस नहीं है, आपको पता ही है। तो यहां पे बहुत अलग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। यहां पे आपको डेरिवेटिव्स की बात की जाती है और बहुत ही अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन भी सिखाया जाता है। डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन आपका 11th में हो चुका है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका 11th से कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड मतलब इन सेंस कि आप वहां पे जो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं उन्हीं का एक हायर वर्जन आपको देखने को मिलता है, कुछ नई चीजें आपको वहां पे पढ़ने को मिलती हैं। तो इसको जरूर आप एक बार देख लेना। प्रोबेबिलिटी हम सब ने सुना है, लेकिन विथ ईयर्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं प्रोबेबिलिटी का लेवल हाई होते जाता है, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए थ्योरम्स इसमें ऐड होते जाते हैं, नई नई कंडीशंस यहां पे आपको देखने को मिलती हैं। तो वो आपको यहाँ पे 11th का जो प्रोबेबिलिटी है वो अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि उसकी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का तो नाम ही है अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो अप्लाई तो करना ही है। तो वो रिवीजन अगर आप नहीं कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी में अगर आपको थोड़ा सा डर भय लगता है, साथ ही साथ अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करी है, तो उसको भी कवर कर लेना, क्योंकि उस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में पक्का पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे। स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो स्टैट्स दो हैं, एक 11th में आप पढ़ते हो, एक 12th में पढ़ते हो। 11th में जो है वो थोड़ा डेरिवेटिव वाला टाइप का है, जहां पे आप डिस्क्राइब करते हो चीजें, यहां पे आप इन्फर करोगे चीजें, ठीक है।
इन्फर का मतलब होता है यहां पे आप थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बात करोगे, भविष्य की बात करोगे, ठीक है। तो जो आपका अंधकार में अगर आप नहीं डालना चाहते हो फ्यूचर, तो जरा आप अपने पास्ट में जो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, जहां पे आपने डिस्क्रिप्टिव चीजें पढ़ी हैं, चीजों के बारे में आपने कैलकुलेशन करा है, निकाला है, उनको समराइज किया है, यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप थोड़ी सी फ्यूचर की बात करते हो कि भविष्य में कैसा होने वाला है, आगे कैसा होने वाला है, तो वो बातें आप यहां पे अच्छे से कवर कर लेना। देन आपकी यहां पे इंडेक्स नंबर का टॉपिक आने वाला है और टाइम बेस्ड डेटा, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। 11th में भी कुछ कुछ जगहों पे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए हैं जहां पे आपने टाइम बेस्ड डेटा की बातें करी, मतलब समय के अनुसार थोड़ा सा यहां पे इनका कनेक्शन भी बनते हुए आपको दिखेगा कि भैया टाइम के हिसाब से आप कैसे चीजों को इन्फर करते हैं, कैसे चीजों से आप मीनिंग निकालते हैं, कैसे भविष्य की बातें होती हैं, कैसे भूतकाल की बातें होती हैं, नंबर्स के बेसिस पे, खाली कहानियां नहीं, यहां पे नंबर्स के बेसिस पे आने वाली चीजें और हो चुकी चीजों के बारे में बात होती है। अब अगर आपको याद हो क्लास 11th में एक यूनिट थी आपकी बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, राइट। यहां पे आपका वो बेसिक्स हट गया है, आप एडवांस लेवल पे आ जाते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भैया कॉमर्स के अपन विद्यार्थी हैं, तो अपना तो जीना मरना, अपना तो डीएनए ही यही है, फाइनेंस है कि नहीं। दिन भर हम पैसों की ही बातें करते हैं, इसीलिए तो कॉमर्स वाले देखोगे आप कि भैया व्यापारी जो भी होता है हमारा, वो सब फाइनेंस पे बेस्ड होता है। कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं कि सर जो हमारे साइंस के विद्यार्थी हैं वो भी आगे जाके कहीं ना कहीं बात तो पैसे की, इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की करते हैं कि नहीं। तो कुल मिला के सब आते यही हैं, हमारी ही गली आते हैं। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जो बेसिक्स आपने पढ़ा है 11th में, वो यहाँ पे आपका कवर होने वाला है, वो यहाँ पे आपका यूज होने वाला है। तो वो जो एक 11th का टॉपिक्स है, टॉपिक है आपका बेसिक्स वाला, उसको कवर कर लेना तो आपका ये वाला चैप्टर, ये वाला पूरा यूनिट अच्छे से हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग एक आप कह सकते हो थोड़ा सा नया है, लेकिन देखो भैया कोई भी चीज ऐसी होती है कि मैथमेटिक्स में चाहे वो अप्लाइड हो चाहे कोर हो, वेस्ट कभी नहीं जाती। तो जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी नॉलेज आपकी हर यूनिट में काम आने वाली है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी यूनिट्स की जो कि आपको पढ़नी है। लेकिन पढ़ाई करने के लिए एक तो होता है हमारा खुद का दिमाग, वो चाहिए होता है, दूसरा हमें चाहिए होता है इंफ्रा। अब इंफ्रा से हमारा क्या मतलब है, आपको चाहिए होते हैं अच्छे बुक्स, अच्छे टीचर्स और अच्छा टाइम इन सेंस जहां पे आप टीचर्स के साथ बैठ के बात करके उनसे चीजें समझ के डाउट्स क्लियर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाते हैं। और कॉमर्स एंड फन आपको वही अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे आपको मिलते हैं हमारे डेडिकेटेड कोर्सेस। दो कोर्सेस हैं हमारे बेसिकली, एक है हमारा सिंगल पैक और दूसरा है हमारा महा बैच, जहां पे हम हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं 1-on-1 सेशंस, जहां पे आपको रोज मिलते हैं लाइव्स और आप एज अ बैच पढ़ाई करते हैं अच्छे से और अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। ये हमारे जो YouTube के सेशंस हैं उनसे अलग होंगे क्योंकि यहाँ पे आपको टीचर्स आपके सामने मिलेंगे, आप अच्छे से अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाएंगे। ये जो बैचेस हैं इसमें अगर मैं आपको डिफरेंस भी बताऊं एक बार के लिए, तो देखो सिंगल बैच जो है हमारा, सिंगल बैच जो है उसमें आपको एक पर्टिकुलर हमारे कोर्स के लिए एडमिशन मिलेगा जहां पे आपकी सारी कॉमर्स की क्लासेस होंगी, चाहे अकाउंट्स हो चाहे आपके और सब्जेक्ट्स हो, और साथ में अप्लाइड मैथ्स भी मिलेगा आपको डेली लाइव। लेकिन जो महापैक है हमारा, उसमें हमारा जितने भी आगे फ्यूचर में कोर्सेज या बैचेस लॉन्च होंगे, ठीक है, चाहे वो 2.0 बैच हो चाहे वो क्रैश कोर्स हो, उसको आपका वन टाइम आप कह सकते हो सब्सक्रिप्शन मिल जाता है कि आपकी साल भर अब छुट्टी, अगर हमने कोई भी चीज पढ़ाने की शुरुआत करी तो उसमें आपकी एक सीट पक्की हो जाती है बिना किसी डिस्कशन। चाहे हम 2.0 बैच शुरू करेंगे तब भी आपकी सीट पक्की, चाहे हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे तब भी आपकी सीट पक्की हो जाती है। तो इस मामले में ये थोड़ा सा आपका जो एडवांटेज है वो बढ़िया हो जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं, हमारे कोर्सेज को आप यहां से, अब सर ये लेना कहां से, मतलब सब्सक्रिप्शन हमारा, तो देखो नीचे हमारे जो वो है डिस्क्रिप्शन है उसमें साइंस एंड फन की ऐप की लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां पे आप कॉमर्स एंड फन के पोर्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं इजीली। आप वहां पे बहुत ही आसानी से अपने सारे कोर्सेज की डिटेल्स फिल करके हमारे यहाँ पे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो फ्यूचर में अप्लाइड मैथ से कनेक्ट होने वाले बच्चे, यानी 10th से 11th में अगर आप जाने वाले हैं तो आपके लिए अब मैं थोड़ी सी यहां पे चर्चा करूंगा, तो बहुत ध्यान से सुनना भैया। 10th to 11th वाले जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो कि आप पहली बार अप्लाइड मैथ्स का स्वाद चखने वाले हैं 11th में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे चीजों को समझना। अब अगर आप यहाँ पे नाम देखो तो इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, ठीक है,
जैसे एलजेब्रा आपका सुना हुआ है, रीजनिंग आपका सुना हुआ होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स आपका सुना हुआ होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका सुना हुआ होगा। तो अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो एक्चुअली यहाँ पे आप जो चीजें पढ़ोगे, इनफैक्ट अगर मैं क्वांटिफिकेशन को थोड़ा जाना माना नाम दे दूं नंबर्स का, तो आप बोलोगे अरे सर ये तो हम हर साल ही पढ़ते आए हैं, तो इस साल भी आप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे 11th में अगर आप नंबर्स की बात करते हो तो आपको यहाँ बाइनरी कवर करना होता है, एक नया चीज है जो कि आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नया है, पर आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एक ये आपका हो जाता है कि आपने जो नंबर्स आपने पढ़े हैं, जो कि नंबर्स की आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं अबाउट वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, उनका यूज, उनकी थ्योरम्स, वो सब अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा आपका बेस यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के लिए मजबूत हो जाता है। एलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद होगा, आपने 8th में पढ़ा है टाइम एंड वर्क। सर ये कब पढ़ा? अरे भैया 8th में नहीं पढ़ा था, आपने 8th में पढ़ा था कि इतने लोग इतना काम कर लेते हैं तो फिर इतने लोग कितनी देर में करेंगे। चैप्टर का नाम मैं अगर बताऊं तो एक तो अपना वो था डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन, याद आया? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन वाला चैप्टर था, उसमें यही सब चीजें तो थी। उसके अलावा आपने अगर 9th 10th में याद हो आपको तो आपने लीनियर इक्वेशंस पे चैप्टर पढ़ा है। आपने अपने 12th फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 10th, अपना क्या नाम था उसका, अरे ये अपना जहां पे इक्वेशंस पढ़ते अपन, वो या मेरे को एकदम से नाम मुंह पे आ नहीं रहा, वो अपन ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है अपने लीनियर इक्वेशन के बाद वाला चैप्टर, इतना तक बता दिया। लेकिन वही ना, कई बार चीजें दिमाग में होती है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा होता है। क्या था उसका, कौन सा इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ वो यहाँ पे आप पढ़ चुके हो। तो उन्हीं सब का इस्तेमाल करके, उन्हीं सब के बेसिस को यूज करके यहाँ पे आप टॉपिक्स पढ़ते हो जो कि रियल लाइफ में यूज होते हैं। टाइम एंड वर्क की बात कर लें अपन बात कर ले क्रिस्टन एंड पाइप्स की बात कर ले, भैया पानी की टंकी कितनी देर में भरेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे रीजनिंग की, तो उसके टॉपिक्स भी आप पढ़ते हो। यहाँ पे आप अलजेब्रा में थोड़ा बहुत मेंसुरेशन भी पढ़ते हो भैया, कि भैया ये आप देख चुके हो अपना सरफेस एरिया और वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप के सरफेस एरिया, वॉल्यूम, अलग अलग टाइप के शेप्स, उन सबकी चर्चा होती है। फिर रीजनिंग में आपको वहां पे मिलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक्स जब आप देखोगे, जब आप इनके नाम सुनते हो, भैया सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा, आपका क्लॉक का क्वेश्चन मिल जाएगा, कैलेंडर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये सब क्या है, ये सब आपके जो माइंड है ना उसके इस्तेमाल वाली चीजें हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई थ्योरी है कि भैया अरे यार सर इसमें ये थ्योरी आती होगी तो ही क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखा दूंगा जो कि क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस अलग अलग विचित्र वियर्ड मेथोडोलॉजी से करते हैं, जो उन्होंने खुद इजाद की है कि सर हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा आंसर तो हर बार आ जाता है, तो इसमें गलत क्या है। और एज अ टीचर मैं गलत भी नहीं बोल पाता क्योंकि भैया आंसर तो हर बार सही आ रहा है। तो जहां पे आप अपने दिमाग का, अपने लॉजिकल एबिलिटी का, अपने एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, वहीं पे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है। और ये रीजनिंग में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आप यहां पे देख पाते हैं। कैलकुलस आपके कोर मैथ्स के कैलकुलस से बहुत ज्यादा अलग है। यहां पे आपको ऐसे चीजें पढ़ने को मिलती हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं चीजों को, क्योंकि यहां पे आपको कुछ भी ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है। कोई मुझे जैसे होता है ना, अगर आप कोर मैथ्स के बच्चे से पूछो तो वो 50 फॉर्मूले याद करते रह जाता है कि ये होगा तो ये करना पड़ेगा, वो होगा तो ये करना पड़ेगा। यहां पे आपको वैसा नहीं करना है। अगर आप डेरिवेटिव्स ही पढ़ेंगे यहाँ पे, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे तो उनका भी जो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड डेरिवेटिव्स है वो पढ़ना होता है। रटना नहीं पड़ता है कि इसका डेरिवेटिव ये होगा, उसका डेरिवेटिव ये होगा ना। आपके सामने सवाल होगा, आपको डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है और डेरिवेटिव निकाल के उनको अप्लाई करके खत्म करना है। तो वो रटने वाला मैथ्स में, देखो एक चीज ये ना, अप्लाइड मैथ्स की सबसे अच्छी बात बताऊं, अप्लाइड मैथ्स में रट्टाफिकेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। रटना है ही नहीं आपको, ठीक है। रटाना होगा ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। आप बोलोगे सर कि ये कैसे सॉल्व होगा, मैं बोलूंगा देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये मेथड है, ऐसे आंसर आएगा। और जब मैंने सिखा दिया फिर आपको रटने की जरूरत नहीं कि फॉर्मूला क्या होगा इसका, जो कि कोर मैथ में कहीं ना कहीं कुछ चीजों में होता है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हैं 10 तक, लेकिन यहां पे आप प्रोबेबिलिटी में बहुत ही अलग अलग तरीके की प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पे आप पढ़ोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सर इसमें क्या होगा, इसमें आपको पहले कोई याद है, अब मैं आपको बोलूं एग्जांपल दूं, आपने 10th में पढ़ा है कि मान लो आप एक डेक ऑफ कार्ड्स में से किसी पर्टिकुलर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, सिंपल। लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है, कोई एक सिचुएशन दे देते हैं। क्या सिचुएशन दे देंगे कि भैया आपने वो कार्ड निकाला, ठीक है, लेकिन हुआ यह है कि उस डेक में से 4 कार्ड गायब है। तो ये मैंने क्या दे दी, ये मैंने एक कंडीशन दे दी।
बस वही प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इन अ पर्टिकुलर कंडीशन जब आप करते हैं तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखने लग जाते हैं कि मैं अभी भी निकाल तो प्रोबेबिलिटी ही रहा हूं, वो भी एक डेक ऑफ कार्ड्स की ही निकाल रहा हूं, लेकिन फर्क क्या आ गया, फर्क ये आ गया भाई साहब कि यहां पे आपने एक कंडीशन दे दी कि आपके 4 कार्ड गायब हो गए, आपके 2 कार्ड गायब हो गए, इस तरीके से पूरा मामला यहां पे चला है। स्टैट्स यहां पे जो आप पढ़ते हो वो आपके 10th के स्टैट्स को एक लेवल ऊपर ले जाता है, ठीक है, 10th से ऊपर ले जाता है। ऊपर कैसे ले जाता है, 10th तक आपने पढ़ा है भैया आपका मीन, मीडियन, ठीक है, और मोड। पर यहां पे थोड़ा सा हम इससे ज्यादा जो हमारे एनालिसिस करने के टूल्स होते हैं वो यहां पे देखते हैं। जैसे कि हम यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, हम यहां पे 2 पर्टिकुलर डेटा सेट के बीच में क्या रिश्ता है उनके कोरिलेशन की बात करेंगे, हम यहां पे बात करेंगे भैया कि मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब कितना आ रहा है, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है। तो इनका बेस का इस्तेमाल करके, इनके नॉलेज का इस्तेमाल करके थोड़ा और हाई लेवल पे जाएंगे अपन, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैथ्स, क्योंकि भैया हमारा है कॉमर्स, तो हमारा तो फाइनेंस है, जैसा कि मैंने कहा कि जन्म जन्म का रिश्ता है ना। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हमारे जो कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें यूज होने वाली मैथ्स को थोड़ा सा यहां पे ब्रशअप किया जाएगा, उसमें यूज होने वाली मैथ्स को हम यहां पे थोड़ा सा लर्न करेंगे, ताकि वहां की जो हमारी जर्नी है, जो हमारा कॉमर्स रिलेवेंस है, वो थोड़ा सा और बढ़ जाए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो अब तक आप कोर मैथ्स देखोगे अगर आप, तो उसकी जो मैथ्स होती है उसका आपके कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है कि नहीं। पर यहां रिश्तेदारी बनाई जाती है थ्रू फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं उनका इस्तेमाल करके। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपकी 10th से थोड़ी सी अलग है, ठीक है। 10th से अलग कैसे है भैया, तो 10th से अलग ऐसे है भाई साहब यहां पे कि यहां पे आप पढ़ते हो शेप्स के बारे में, सर्कल के बारे में पढ़ोगे, पैराबोला के बारे में पढ़ोगे। पैराबोला वर्ड याद है, क्लास 10th में सेकंड चैप्टर जो था आपका उसमें आपने पढ़ा है शेप ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, तो वहां आपने वर्ड पढ़ा था पैराबोला। तो सब्जेक्ट में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। सर्कल आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने एज अ ज्योमेट्री पढ़ा है, सर्कल को यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दिखाया जाता है। फिर आपने स्ट्रेट लाइन के बारे में सुना है, ठीक है, पर स्ट्रेट लाइन जो है वो कैसी होगी, क्या उसका स्लोप होगा, कैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, वो पूरा आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हो। बहुत ही फन लविंग, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और बात यहाँ पे ये जाती है कि ठीक है सर, आपने जैसा बताया, आपने जो लपेटा है हमें, मतलब मक्खन लगा लगा के कि ये मजा आएगा वो मजा आएगा, वो तो ठीक है, हम समझ गए। लेकिन अब इंफ्रा की बात कर लेते हैं फिर से सर, कि पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, कौन हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि सर बिना हेल्प के तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, मतलब अकेले मैनेज करने में थोड़ी समस्या तो होगी। तो भैया चिंता क्यों, हम बैठे तो हैं भाई साहब, हम किस लिए हैं, इतना जो हम मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि 10 to 11th जो बच्चे हमारे आ रहे हैं उनके लिए भी हमारा अप्लाइड मैथ्स का, इनफैक्ट कॉमर्स एंड फन का पूरा जो हमारा पैकेज है वो रेडी है, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, अप्लाइड मैथ्स सब पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी और जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे बैच को, हमारे कोर्स को परचेज करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर मैं आपको कोर्स की डिटेल्स दूं तो देखो यहाँ पे 2 कोर्स हमारे, पहला एक हमारा सिंगल पैक है, दूसरा हमारा महापैक है, महाबैच है। दोनों में डिफरेंस पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद फिर आप डिसीजन ले लेना। देखो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो सिंगल पैक है वो सिर्फ हमारे जो करंट एग्जिस्टिंग जो रनिंग कोर्स है उसका आपको वो देता है, सब्सक्रिप्शन देता है, उसकी आपको पूरी सर्विसेज मिलती हैं। लेकिन जो महापैक है वो आपको फ्यूचर की भी गारंटी देता है, मतलब भविष्य में जब भी हमारा कोई नया कोर्स लॉन्च होगा, क्योंकि हर साल हम यही करते हैं कि हमारा एक 2.0 बैच लॉन्च करते हैं, उसके बाद फिर हमारा एक क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं, जो कि हमारी कह सकते हो कि आप पत्थर की लकीर वाली बात है कि हर साल होता ही होता है। तो इन सारों के लिए आपको बार बार सब्सक्रिप्शन लेने की, बार बार परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सीट, आपका पूरा रिजर्वेशन एक पहले से हो चुका होगा, तो आप एक बार पेमेंट करके छुट्टी, तो ना ज्यादा कोई मेहनत करनी है, ना ज्यादा कोई वो करना है कि घर पे डिस्कशन करना है, बस एक बार महापैक ले लिया तो उसके बाद आपको साल भर में जो भी एक्टिविटीज हम करेंगे उनका आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, उनको आपकी उसकी फैसिलिटीज आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों कोर्सेज हैं, आप इनको कैसे परचेज कर सकते हैं, तो लिंक में आपको यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन उसमें एक लिंक मिल जाएगा हमारा, जो कि है कॉमर्स एंड फन एंड हमारी साइंस एंड फन ऐप का, जहां पे आप इजीली इन सारे पूरे ऐप के थ्रू नेविगेट करके बड़ी इजीली हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम करते हैं आज के इस लेक्चर को, इस वीडियो को, इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी बात और कह देता हूं कि भैया देखो,
सफर अभी शुरू हुआ है, तो आपको जुड़े रहना है, बने रहना है। आपकी सक्सेस की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, हमारे लिए एक जर्नी है जहां पे आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।